भूल गए होगे मुझे। महाभारत के मुख्य सूत्रधार को कैसे भूल गए? जिन्हें याद है वो भी मेरे द्यूत क्रीड़ा में पारंगत व्यक्ति के रूप से ही परिचित होंगे। हाँ, अब आप ठीक से समझ गए हो कि शकुनी आपसे बात कर रहा है। गांधार राज्य को छोड़कर क्यों मैं हस्तिनापुर में जमकर बैठ गया था, इसका राज बताने आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ज्यादातर लोग मुझे दुर्योधन के साथ पांडवों के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र के लिए जानते हैं, पर मैंने ये सब क्यों किया आप जानते हैं? मुझे भरोसा है इस बारे में आपके मन में कभी विचार भी नहीं आया होगा। मेरा मकसद अपने भांजों के प्रेम में पांडवों को समूल नाश करना नहीं, मेरा मकसद तो कौरवों का समूल विनाश था। चौंक गए? हाँ, यही सत्य है। मैं हस्तिनापुर में डेरा डालकर अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए ही प्रतिबद्ध था। इस प्रतिशोध की अग्नि में मैं कई वर्ष चला। मेरे पिता, मेरे 99 भाइयों की मौत के जिम्मेदार, कुरु वंश को समूल नष्ट करने के लिए ही मैंने अपने पिता की प्रेरणा से शपथ उठाई थी और मैंने उसे कर दिखाया। हम गांधार राज में प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहे थे। पिता सुबाल और माता सुधर्मा के साथ हमारे राज्य में सुख शांति थी कि भीष्म अंत्य धृतराष्ट्र के लिए मेरी बहन गांधारी का रिश्ता मांगने आए। अपनी इकलौती बहन के लिए एक दृष्टिहीन पति हमें स्वीकार नहीं था, पर इतने बड़े हस्तिनापुर के समक्ष छोटे से गांधार राज की इनकार करने की हैसियत नहीं थी। सो विवाह हो गया। बहन से भी बहन ने भी सदा के लिए अपनी आंख पर पट्टी बांध अपने आप को इस सुंदर संसार को देखने से वंचित कर दिया। पर यह सब भी सहनीय था। असहनीय तो ये था कि धृतराष्ट्र द्वारा हम सब भाइयों को पिता सहित बंदी बनाकर कारागार में मरने के लिए छोड़ देना। उसे इस बात का क्रोध था कि उसने गांधारी का विवाह एक बकरी से पूर्व होने की बात को छुपाया गया। अरे, गांधारी की कुंडली में दोष निवारण के लिए उसके विवाह एक बकरे से कर उसकी बलि दी गई थी। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके विवाह के बाद पति के प्राण हर जाने के योग थे। इसे गांधारी से पूर्व विवाहित और विधवा होने के तथ्य को छुपाना माना गया, और इस अपराध की सजा हर गांधार राज परिवार के पुरुष को बंदी बनाने का कृत्य किया गया। और यही नहीं, भोजन के लिए सिर्फ एक मुट्ठी अनाज देना भी नियत किया गया जो किसी तरह इस शरीर को जिंदा रख पाने में सक्षम न था। मैं सबसे छोटा और पिता में मेरे चतुर और बुद्धिमान होने से मेरे पर विशेष स्नेह रखते थे। मुझे हृष्ट पुष्ट रखने के लिए बाकियों से अपने हिस्से का भोजन देने का नियम बना दिया गया। पिता खुद भी अपने हिस्से का अनाज मुझे दे देते और मेरे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला को प्रज्वलित रखते। मेरी एक टांग को भी तोड़ दिया गया ताकि मैं अपने लक्ष्य को विस्मृत न कर पाऊँ। धीरे धीरे सब भाई मौत का आलिंगन करते रहे और मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने भीतर ही भीतर योजना बनाता रहा। पिता ने अपने अंतिम समय मुझे उनकी रीढ़ की हड्डी से दो पासे बनाने का आदेश भी दिया, जो मेरे निर्देश पर चलने में सक्षम था। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में उन्होंने मेरी स्वतंत्रता मांगी, जिसे मान लिया गया, और फिर मेरे हस्तिनापुर में ही रहकर गांधार राज को संभालने की इच्छा को स्वीकार कर लिया गया। मैं धीरे धीरे दुर्योधन और धृतराष्ट्र का विश्वास पात्र बन गया। अपनी चालों से फिर मैंने कौरवों को ऐसा फंसाया कि अपने परिवार का प्रतिशोध लेना संभव हुआ। आज जिसे आप अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, वो गांधार प्रदेश कभी मेरा घर था। भारतवर्ष में हुई महाभारत की कृष्ण की नीतियों के लिए जाना जाता है, तो मेरी कूटनीति को भी सदा स्मरणीय है।